हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूपीआई क्या है और यूपीआई को इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड रोज नए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जो कि हर किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पैसे भेजने का एक सिस्टम है। जैसे आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस सिस्टम के द्वारा पैसे भेजते हैं, उसी तरीके से यूपीआई का इस्तेमाल भी दूसरों को पैसे भेजने के लिए होता है। हालांकि यूपीआई इनसे ज्यादा एडवांस, सेफ और यूज करने में आसान है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि इसे आम लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अब जानते हैं कि यूपीआई कैसे काम करता है। यूपीआई सिस्टम मोबाइल ऐप पर आधारित है, यानी यह इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले स्मार्टफोन्स पर काम करता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम आपके मोबाइल नंबर के जरिए आपके खातों की जानकारी लेता है और मोबाइल नंबर के जरिए यह पक्का करता है कि आप अपने ही खाते से इसमें जुड़ें। आप जानते ही होंगे कि आजकल सभी बैंक ग्राहकों से उनका मोबाइल नंबर मांगते हैं। यही मोबाइल नंबर उनके खातों से लिंक होता है। यूपीआई इसी लिंक्ड मोबाइल के जरिए आपके खाते की जानकारी जुटाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया है तो आप यूपीआई का फायदा नहीं ले पाएंगे। यूपीआई ऐप के जरिए आप किसी भी बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आप सिर्फ स्टेट बैंक के ग्राहकों को ही पैसे भेज पाएंगे, बल्कि आप किसी भी बैंक के ग्राहक को इससे पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है और इसे किसी भी ऐप का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसको बनाने वाली एजेंसी एनसीपीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यूपीआई प्लेटफॉर्म का लाइसेंस देती है। बैंकों को ही यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है। अब जानते हैं कि यूपीआई इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं। गूगल प्ले स्टोर में आप यूपीआई अगर सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे यूपीआई ऐप मिल जाएंगे। इनमें से आप किसी भी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही आपका कोई भी बैंक में अकाउंट हो। जैसे एक्सिस बैंक का यूपीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक का यूपीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक का यूपीआई हो गया, या फिर कोई भी दूसरा यूपीआई आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और किसी भी ऐप से अपने खाते को जोड़ सकते हैं। यूपीआई की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके जरिए पैसा भेजने के लिए बैंक का खाता जानना जरूरी नहीं है। इसमें एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है जिसके जरिए पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। यह एक ईमेल एड्रेस की तरह ही होता है। यूपीआई के जरिए आप किसी से पैसे भी मंगा सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने पैसे देने हैं तो आप यूपीआई ऐप की मदद से उससे पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यूपीआई ऐप के जरिए एक दिन में 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस ऐप के जरिए पैसों का लेन देन 24 घंटे 7 दिन किया जा सकता है, यानी अब आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब जानते हैं कि यूपीआई से पेमेंट करने या फिर दूसरों को पैसे भेजने में चार्ज कितना लगता है। दोस्तों, यूपीआई से पैसा भेजने में बहुत ही कम चार्ज लगता है। इससे एक ट्रांजैक्शन करने में 40 से 50 पैसे का खर्चा आता है। लेकिन फिलहाल ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मुफ्त है, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अभी कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि यूपीआई क्या है और यूपीआई इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
इसी तरीके के और वीडियोस हिंदी में और फ्री में देखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीआई ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इससे दूसरों को पैसे कैसे भेजे जाते हैं। हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में जा सकते हैं, हमारे चैनल में जा सकते हैं और यहाँ पर टॉप राइट साइड में आपको एक आई बटन दिखेगा। वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर से भी और वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।